है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की एक टाइमिंग जो तय की थी, वो असल मायने में पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए की गई थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो क्या हुआ, आप सभी को यह तो मालूम है कि भारत में अप्रैल के अंदर पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 22 अप्रैल के दिन भारत उसका बदला लेने के लिए मई का महीना चुनता है। मई का महीना चुनता है और हमारे द्वारा पाकिस्तान के अंदर जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं वहां हमले किए जाते हैं। लेकिन उसी उन्हीं दिनों एक न्यूज निकल कर आती है, और वो न्यूज क्या थी कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। अर्थक्वेक आ रहे हैं 26 अप्रैल के दिन अर्थक्वेक की बात निकल कर आई। अखबार में खबर कुछ इस तरह से छिपी कि कहीं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया है। ये सारी की सारी जो तस्वीरें हैं न्यूक्लियर परीक्षण से जुड़ी हुई, अर्थक्वेक से जुड़ी हुई, इनकी कहानी समझिए। देखो, दुनिया में जब न्यूक्लियर परीक्षण होता था पहले, तो यह माना जाता था कि अगर बम फोड़ने के बाद मशरूम रॉक बन गई। मशरूम रॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब मशरूम की तरह क्लाउड बन गया, मतलब यहां पर ये ऐसा और इस तरह से इसके ऊपर चीज बन करके आ गई, तो समझो कि न्यूक्लियर बम है। सामान्यतः क्या होता है, और जो टीएनटी आधारित जो बम होते हैं वो सब जमीन के आसपास ज्यादा फैलते हैं, मतलब आसपास के क्षेत्रों में ब्लास्ट ब्लास्ट ज्यादा होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन न्यूक्लियर बम के बारे में कहा जाता है कि जहां फटता है वहां इतना असर नहीं करता, उसके बाद क्लाउड बड़ा बनाता है। ऐसे मैं आपको कुछ क्लाउड बताता हूं ऐतिहासिक रूप से। देखिएगा, ये सारे के सारे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जमीन है और इसके चारों तरफ इस तरह का क्लाउड है। देखिए ये क्लाउड, देखिए ये इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, तो एक रिकॉर्ड हुआ करता था अमेरिका के नाम 1954 में कि इसका जो क्लाउड बना था ना, वो 34 किलोमीटर की हाइट तक गया था। 34 किलोमीटर का मतलब समझिए कि हवाई जहाज जहां उड़ रहे हैं उससे भी ऊपर क्लाउड चला गया था। और इस तरह के बादल आसमान में जाकर बनना शुरू हुए थे, और वो क्लाउड का जो मेजर भाव बना था ना, वो 20 किलोमीटर से तो ऊपर जाकर के ही उसकी छतरी बनी थी। मतलब समझकर देखिए कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाए, ऐसा परीक्षण था इनका जिस क्षेत्र में इन्होंने किया था। पहले खुले में परीक्षण होते थे, खुले के लिए बहुत खुली जगह अमेरिका के अंदर भी है। इसी चलते कि किसका मशरूम क्लाउड ज्यादा बना, एक होड़ छिड़ी, इसको तोड़ा फिर रशिया वालों ने। सोवियत रूस हुआ करता था उस समय, तो 1954 में ये इतना बड़ा किए। सोवियत रूस ने 1961 में जो क्लाउड बनाया वो बनाया 60 किलोमीटर पर ले जाकर, इनसे जस्ट डबल उठा करके इनका क्लाउड गया। आप इनके क्लाउड को देखें तो ये इनका क्लाउड बन रहा है भीषण, मतलब इतना विशाल, मतलब इनका क्लाउड बना था। और इनकी की जो क्लाउड की हाइट थी वो 20 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। अर्थात दुनिया को यह बता दिया था इन्होंने कि हमारे बम में तुमसे भी ज्यादा ताकत है। एक होड़ मची हुई थी परमाणु परीक्षण की। तो परमाणु परीक्षण ना हो तो सीटीबीटी ने इन सबको रोक दिया था कि यार कम से कम तुम लोग अब बम नष्ट नहीं कर सकते तो परमाणु परीक्षण तो रोक दो, परमाणु बमों को मत फोड़ो, ठीक है। जमीन के भीतर फोड़ना शुरू किया गया। तो कुछ इस तरह के सिग्नेचर्स बनने शुरू हुए, दुनिया में भूकंप आने लगे। भारत ने भी जब परमाणु परीक्षण किया था ना 1998 में पोखरण के अंदर, तो जमीन के अंदर ड्रिल करके इस तरह से परीक्षण किया गया था ताकि जमीन के अंदर ही कोई मोशन बने, वहीं लावा पिघले, जो भी हो, लेकिन जब वेव्स बाहर निकले तो उसे बजरी, रोड़ी, प्याज व्याज भर करके उनको यही रोक दिया जाए। कहते हैं उन दिनों प्याज की खपत बहुत हुई थी जब भारत ने पोखरण में परीक्षण किया था, क्योंकि रेडिएशन को रोकने में यहां पर प्याज डाली गई थी। ये पोखरण की एक अलग स्टोरी है। तो भारत का पहला स्माइलिंग बुद्धा रहा हो तब इस तरह से गड्ढा बना था, और जब अटल जी के टाइम पर थे तब भी इस तरह का एक बड़ा गड्ढा पोखरण में बना था। ये अपने आप में काफी ज्यादा खास जगह होती है। जनरली डेजर्ट्स को या बड़े हिल स्टेशंस को चुना जाता है परमाणु परीक्षण के लिए। जब परमाणु परीक्षण की बात होती है तो 13 तारीख की इस खबर को फिर से देखिए। 3 बड़े अर्थक्वेक पाकिस्तान में ऑब्जर्व किए गए थे, जिसके चलते आज हमें ट्रंप की बात सही प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, अब हमको वो 13 तारीख की आई हुई न्यूज सही लग रही है, अप्रैल में आई हुई न्यूज सही लग रही है, क्योंकि उन दिनों इस तरह की सिस्मिक रेडिएशंस देखी गई थी। आप 10 मई उठाकर देखें, 12 मई उठाकर देखें और 30 अप्रैल उठाकर देखें तो पाकिस्तान के अंदर हिल एरियाज में कुछ इस तरह के अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए गए थे। उस समय पर पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रहा था कि यहां पर अर्थक्वेक आए हैं जो रिएक्टर स्केल पर 3.5 से 4 के स्केल के हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए इस आदमी ने उन दिनों परमाणु परीक्षण किए थे। इस बात से कहानी और तारीख का एक संयोग बनता है। अगर आप ऑब्जर्व करें
तो 10 तारीख के आसपास जिस समय भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उस समय इनके परमाणु परीक्षण चल रहे थे। अर्थात कहीं ये तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के अलावा पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकना भी भारत का एक बड़ा उद्देश्य हो, जिसके चलते जब नूर खान को हमने टारगेट किया तो पाकिस्तान और अमेरिका एक होकर खड़े हो गए थे। अर्थात इनके द्वारा भी टेस्टिंग चल रही है। चाइना, रूस और पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया, दुनिया के तमाम वो देश अब जो पब्लिक में नहीं बताना चाहते कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो जमीन में गहरे गड्ढे खोदते हैं पहाड़ी इलाकों में और वहां जाकर के बम को फोड़ते हैं, ताकि उसके असर को रिएक्टर के स्केल पर दिखा करके कि नहीं सर, केवल भूकंप आया था और इस पर तो हिमालयी क्षेत्रों में आता रहता है, आप कोई प्रतिक्रिया ना दे सकें। ये चर्चाएं हमने उस दौर में भी की थी जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने रख लिया था। हमारे अभिनंदन जब पाकिस्तान में गिरे थे तो भारत ने इनकी तरफ मिसाइलें तान दी थी। कुल मिलाकर के ये सारी चर्चाएं ऐसे समय पर हो रही हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत है और ये लगातार परमाणु परीक्षण के अभ्यास चल रहे हैं। और ट्रंप जैसा व्यक्ति जो कि कहता है कि मैं तो झूठ ही नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान का अपना हूं, तो पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है तो भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए या नहीं, अब ये आखिरी सवाल बच जाता है। क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर परीक्षण भारत को उकसाता जरूर है कि यार तुम अगर कर रहे हो तो हम भी कुछ करेंगे। तो भारत को करना चाहिए या नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय है कि भारत ने ऑलरेडी 3 बार परमाणु परीक्षण किए हैं, लेकिन जिस तरह से नए वेरिएशंस आते जा रहे हैं, छोटे स्तर पर परमाणु बम, ये नहीं है ना कि एक ही बार में पूरा शहर उड़ा दिया, छोटे छोटे परमाणु बम हो, सूतली बम जैसे परमाणु बम हो कि लीजिए फेंक दिया, कराची गायब हो गया, पूरा पाकिस्तान नहीं, चलो बॉर्डर एरिया गायब कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान को छोटे छोटे जगह पर बम मारा गया, तो वो सब टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो जो छोटी मोटी टेस्टिंग है उनके लिए रक्षा विशेषज्ञ अपनी तरफ से राय देते देखे जा रहे हैं कि यदि ट्रंप की जिद अगर परमाणु परीक्षण की है, जो लगातार कह रहे हैं कि मुझे परमाणु परीक्षण करना है, पाकिस्तान भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, तो भारत को भी समय रहते परमाणु परीक्षण की लाइन में उतर ही जाना चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि साहब वो भी तो कर रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तान से पूछा गया कि साहब एक बात बताइए, क्या आप वाकई में परमाणु परीक्षण कर रहे हैं? तो एज यूजुअल झूठ बोलने वाला पाकिस्तान बोलता है कि नहीं साहब, हम कोई पाकिस्तान परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा, और हमारा तो न्यूक्लियर यूज के साथ साथ टेस्ट को लेकर के भी यही सिद्धांत है कि नो फर्स्ट टेस्ट। अगर भारत परमाणु परीक्षण करता है तो ही हम परमाणु परीक्षण करेंगे, अदरवाइज हम कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इन्होंने बम चलाने की जगह परीक्षण पे भी डाल दिया कि भारत अगर करता है तो ही हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की तरफ से जवाब तो आया है, लेकिन ट्रंप साहब का क्या करें, जो कि अपनी तरफ से खबरें देकर चले गए। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अगर ये सच में कर रहा है तो भारत को एक्शन लेने की जरूरत है। दुनिया में परमाणु बम के कई और प्रयोग अब जो हो रहे हैं, जो कि अभी पुतिन ने करके दिखा दिए, शी जिनपिंग जो गुप्त रूप से कर रहे हैं, दुनिया में फिर से होड़ तो मच चुकी है, अर्थात सीटीबीटी की कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।